आजकल आपने एक वर्ड तो हर किसी से सुना ही होगा, मिनिमलिज्म। ये वर्ड काफी ज्यादा ट्रेंडी बन चुका है और फैशन, डिजाइन, फूड, टेक्नोलॉजी, ब्यूटी और हाउसिंग जैसी बहुत सी इंडस्ट्रीज में यूज भी किया जाता है। मीडिया में भी इसके बहुत चर्चे हैं और इस पर नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री भी बनी है। लेकिन ये मिनिमलिज्म होता क्या है? तो जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, मिनिमलिज्म का मतलब है लेस इज मोर, यानी हमारी लाइफ में क्या जरूरी है हम उसे पहचान कर अपने पास रख ले और बाकी सब अपनी लाइफ से बाहर निकाल दे। क्योंकि जब अननेसेसरी चीजों को अपनी लाइफ से रिमूव कर दिया जाता है तो ऐसी चीजों पर फोकस करने के लिए टाइम और कैपेसिटी बच पाती है जो हमारी लाइफ में सच में मैटर करती हैं। लाइफ में जो इम्पोर्टेंट है उसके लिए टाइम और स्पेस क्रिएट करना और जो डिस्ट्रैक्ट करता हो उसे एलिमिनेट कर देना ही मिनिमलिज्म है। अब यूं तो टर्म सदियों से मौजूद है, लेकिन आज इसके फेमस होने का रीजन है हमारे डिससैटिस्फैक्शन के फील का बढ़ जाना। सब कुछ होते हुए भी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाना, फिजिकल, मेंटल और डिजिटल क्लटर से हमेशा घिरे रहना, जिससे एंजाइटी और स्ट्रेस इंक्रीज होता है। और इन सबको दूर करने के लिए, सेटिस्फैक्शन को पाने के लिए जीने का एक तरीका है मिनिमलिज्म, जो लाइफ के लगभग हर एस्पेक्ट में पॉजिटिव चेंजेस ला सकता है। मिनिमलिज्म में एक पर्सन मिनिमल थिंकिंग के साथ रहते हुए सेटिस्फाइड महसूस करता है। उसका पर्पस चीजों को इकट्ठा करने की बजाय एक्सपीरियंसेस को जमा करना होता है। कम सामान के साथ रहते हुए लाइट फील करने की ये जर्नी इस उम्मीद से भरी होती है कि लाइफ में पीस और हैप्पीनेस मिल जाए और टेंशन और स्ट्रेस दूर चला जाए। तो इस मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल के कई सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं, जैसे ज्यादा की जरूरत महसूस नहीं होती, बल्कि जितना आपके पास पहले से है वही काफी लगता है। बहुत कम पोजीशंस रखने से टेंशन कम होती है, ज्यादा कुछ खोने को होता नहीं है, इसलिए कम स्ट्रेस होता है और माइंड एकदम रिलैक्स रहने लगता है। अपने घर से लेकर अपने माइंड तक में से अनवांटेड स्टफ को बाहर निकाल दिया जाता है ताकि जरूरी चीजों और इमोशंस के लिए ज्यादा स्पेस बनाया जा सके। ये लाइफस्टाइल फॉलो करने से खर्चे कम होने लगते हैं और सेविंग्स इंक्रीज हो जाती है। मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल खुद की ट्रू सेल्फ से कनेक्ट होने में मदद करती है, जो हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन का फील देता है। हालांकि ये लाइफस्टाइल अपनाना कई लोगों के लिए काफी चैलेंजिंग भी हो जाता है, क्योंकि आज के डिजिटल वर्ल्ड में क्लोथ, शूज और लेटेस्ट गैजेट्स जैसे मटेरियल पोजीशन से दूर रहना सबके बस की बात नहीं होती। तो ऐसे में मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल को अपनी लाइफ में इस तरह अपनाना कि वो ज्यादा चैलेंजिंग भी ना लगे और उसका बेनिफिट भी हम ले सके। इसके लिए मिनिमलिज्म को एक सिंपल और क्विक डिसीजन समझने की बजाय एक प्रोसेस समझा जाना चाहिए, जिसे पूरा होने में टाइम लगेगा। और बहुत आसान सी बातों को अगर ध्यान में रखते हुए इस प्रोसेस को पूरा किया जाए तो आसानी से मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल से होने वाले फायदे लिए जा सकते हैं। तो बताइए, क्या आप इन सिंपल बातों को, टिप्स को जानना चाहते हैं जो टेंशन और डिससैटिस्फैक्शन से भरी लाइफ को इजी और लाइट बना सके? अगर हाँ, तो क्विक सपोर्ट का आज का ये वीडियो भी पूरा जरूर देखें। तो चलिए अब जानते हैं मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल अपनाने के लिए 10 सिंपल लेकिन इफेक्टिव टिप्स के बारे में। नंबर 1, शुरुआत फिजिकल क्लटर रिमूव करने से करिए। अब देखिए, बात ऐसी है कि अचानक से एक ही दिन में आप मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल को नहीं अपना सकते, लेकिन अपने फिजिकल क्लटर को क्लियर करके इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देख सकते हैं। इसके लिए आपको अपने घर की सफाई कुछ इस तरह करनी होगी कि आपके पास वो चीजें रहे जिनका आप यूज करते हैं और वो चीजें हटा दी जाए जो आपके लिए यूजफुल नहीं है। ऐसा करना शुरुआत में आसान तो आपको बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि हमें चीजें छोड़ने और हटाने की आदत ही नहीं है, बल्कि जमा करते जाने की आदत है। ये भी काम आएगा, वो भी काम आएगा, ये अगले साल, ये 6 महीने बाद, मतलब कुछ ना कुछ करके हम हटा ही नहीं पाते। लेकिन आप ट्राई जरूर कीजिएगा और अपने घर से उन सब अननेसेसरी चीजों को बाहर कीजिएगा जो किसी काम की नहीं है। अब ऐसा करते टाइम आप खुद को ये कहते हुए एनकरेज कर सकते हैं कि इससे आपकी लाइफ सिंप्लीफाई होना शुरू हो रही है। आपके लिए स्टेप को अपनाना कितना पॉसिबल होगा ये आप ही अच्छी तरह जान सकते हैं, इसलिए अपनी स्पीड से चलिएगा। शुरुआत में घर के किसी एक कोने को या किसी अलमारी को साफ करने से आप शुरू कर सकते हैं और वहां मिलने वाली ऐसी चीजों को एक बॉक्स में डालकर अलग रख सकते हैं जो आपने बहुत वक्त से काम में नहीं ली और बस यूं ही अपने पास रख रखी है। तो ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप धीरे धीरे ही सही मिनिमलिस्ट एटीट्यूड डेवलप करने लगेंगे और देखते ही देखते अपने घर से फिजिकल क्लटर को क्लीन भी कर लेंगे।
ये एक्सपीरियंस बहुत ही खास होगा क्योंकि जब अननेसेसरी सामान हट जाएगा तो आपके उसी घर में खुलापन महसूस होने लगेगा जिसमें कभी आप सफोकेट महसूस करते थे। इसलिए इस पहली टिप को आजमाइएगा जरूर। नंबर 2, अपनी लाइफ के मेंटल क्लटर को रिमूव कीजिए। फिजिकल क्लटर रिमूव करना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी मेंटल क्लटर रिमूव करना भी है। मेंटल क्लटर यानी वो थॉट्स, वो स्ट्रेस और डिस्ट्रैक्शंस जो आपको कंफर्टेबल महसूस नहीं करने देते और आपकी प्रायोरिटीज से मैच भी नहीं करते। इसलिए इस मेंटल क्लटर को दूर करने के लिए अपने स्केड्यूल को फिर से तैयार कीजिए। डेली रूटीन्स फॉलो कीजिए, मल्टीटास्किंग बंद कीजिए, प्रायोरिटीज के बेस पर लिस्ट बनाइए, प्लान बनाकर परफॉर्म कीजिए और डेली मोटिवेशन की आदत बनाइए। नंबर 3, अपने टाइम को बचाइए। अपने रूटीन के हर काम को टाइम पर पूरा करना हो या फिर ऑफिस प्रोजेक्ट्स को डेडलाइन से पहले सबमिट करना हो और या फिर अपनों को अच्छा महसूस कराना हो, इन सब के लिए समय की जरूरत होती है और सबको लगता है कि उनके पास टाइम की कमी है, जो कि सच नहीं है। जी हाँ, सच ये है कि हमें अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से टाइम को मैनेज करना नहीं आता। यानी अगर हम टाइम को मैनेज करना सीख ले तो टाइम की कमी नहीं रहेगी। हर काम टाइम पर होने लगेगा, उससे स्ट्रेस कम होगा, मेंटल क्लटर कम होगा और लाइफ आसान लगने लगेगी। तो फिर बिना देर किए अपने टाइम को अपनी प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग मैनेज कीजिए। जहां नो कहना जरूरी हो वहां नो कहिए और अपने पर्सनल और प्रोफेशनल गोल्स को यस कहिए, क्योंकि मिनिमलिज्म ये भी तो कहता है कि आप अपनी लाइफ से हर तरह के क्लटर को हटाएं और उस पर फोकस कीजिए जो आपके लिए वाकई में मैटर करता है, जैसे कि आपका करियर और पर्सनल लाइफ। नंबर 4, कम के साथ जीना सीखिए। अगर आपको इस तरह की कंफर्टेबल लाइफ पसंद है जिसमें आपके पास सब कुछ हो, जितना ज्यादा हो उतना ही कम लगता हो, तो आपके लिए मिनिमलिज्म को फॉलो करना ना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। इसलिए छोटी छोटी कोशिशें करिए। अपने वीकेंड्स कंफर्ट फ्री बनाइए, अपनी डेली लाइफ से कंफर्ट्स और लग्जरीज को एलिमिनेट करिए। पता लगाइए कि आपके लिए ज्यादा वैल्यूएबल क्या है और क्या रिमूव करके भी आप आराम से रह सकते हैं। जब आप इस तरह सोचेंगे तो आपको धीरे धीरे ऐसी चीजें और ऐसी आदतें नजर आने लग जाएंगी जो आपके लिए जरूरी नहीं है, बस उन्हें हटाते जाइए। नंबर 5, क्वालिटी के लिए शॉपिंग करिए, क्वांटिटी के लिए नहीं। मिनिमलिज्म का मतलब ये नहीं होता कि आप शॉपिंग करना बंद कर दीजिए, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि बिना सोचे समझे कुछ भी मत खरीदिए। आपको जिन चीजों की जरूरत हो, चाहे वो कपड़े, शूज या घर का कोई भी सामान हो, उसे सोच समझकर अपनी जरूरत को ध्यान में रखते हुए ही खरीदिए। इस टाइम बहुत सारा सामान खरीदकर क्वांटिटी मत बढ़ाइए, बल्कि क्वालिटी पर ध्यान देकर ऐसी चीज परचेज कीजिए जो लंबे समय तक चल सके और आपकी जल्दी जल्दी शॉपिंग करने की आदत को ब्रेक भी करे। कुछ नया खरीदने की इच्छा होने पर 30 दिनों तक इंतजार करें ताकि आपको ये समझने का मौका मिल सके कि उस चीज की वाकई में आपको जरूरत है या नहीं। अगर है तो जरूर खरीदिए और अगर नहीं है तो जवाब आपके पास है। मिनिमलिस्ट अप्रोच के हिसाब से क्लटर फ्री लाइफ के लिए आपको ऐसा करना चाहिए कि अगर आप एक चीज नई खरीदते हैं तो अपनी अलमारी में से 2 पुरानी चीजें बाहर निकाल दीजिए। अब आप ऐसा कर सकते हैं या नहीं, ये आप खुद आजमा कर देखिए। मुश्किल जरूर है लेकिन ऐसा हो सकता है। नंबर 6, रीयूजेबल प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करें। अपने घर को डी क्लटर करना तो आप शुरू कर चुके हैं, तो अब चीजों को रीयूज करना भी सीख लीजिए, क्योंकि मिनिमलिज्म इको फ्रेंडली भी होता है। इसलिए उन चीजों को प्रेफरेंस दीजिए जिन्हें बार बार यूज किया जा सकता हो, जैसे डिस्पोजेबल वाटर बॉटल्स की जगह रीयूजेबल ग्लास बॉटल और प्लास्टिक बैग्स की जगह क्लॉथ बैग्स। तो ऐसा करके आप एनवायरनमेंट की हेल्प करने लगेंगे और इसका सेटिस्फेक्शन भी आपको जरूर मिलेगा। नंबर 7, मीनिंगलेस एक्सपेंसेस को कट करिए। अपना बजट बनाइए और इस बार मिनिमलिस्ट की तरह देखिए कि इसमें कौन से एक्सपेंसेस मीनिंगलेस है, कौन सी ऐसी चीजों पर पैसे खर्च किए जा रहे हैं जिनका कोई भी मतलब और कोई फायदा नहीं है। ऐसी चीजें फाइंड आउट करके आप उन्हें रिमूव कर सकते हैं और उस खर्चे को किसी जरूरत की जगह लगा सकते हैं या फिर सेव कर सकते हैं। ये लेटेस्ट गैजेट्स या फैशन एसेसरीज लेने की बजाय अपनों के साथ वीकेंड ट्रिप प्लान करना भी हो सकता है और एक्सपेंसिव कॉफी ट्रीट की जगह सेविंग्स जैसा कुछ भी हो सकता है। नंबर 8, लेट गो करना सीखिए। हम अक्सर उन चीजों, बातों और एक्सपीरियंसेस को पकड़ करके बैठे रहते हैं जो कि हमें तकलीफ देते हैं और हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं। ऐसी चीजें, ऐसे इमोशंस और ऐसी मेमोरीज हमें हर्ट करती हैं, मेंटल क्लटर बढ़ाती हैं और हमारा टाइम कंज्यूम कर लेती हैं। कई बार इनका इतना डीप इम्पैक्ट होता है कि हमारी हेल्थ पर भी बुरा असर पड़ने लगता है।
अब अगर आपको मिनिमलिस्ट बनना है तो इस एक्स्ट्रा और अनवांटेड स्टफ को भी अपने माइंड, अपने इमोशंस और अपनी जिंदगी से दूर करना होगा। इसलिए जो भी चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है उन्हें अपनी एनर्जी और टाइम देना बंद करिए। इसकी जगह उन चीजों को वैल्यू दीजिए जिन्हें आप पसंद करते हैं। अब आगे है नंबर 9 पर, ग्रैटिट्यूड पर फोकस करें। अब तक भले ही आप इसी बात पर फोकस करते रहे हैं कि आपके पास लाइफ में क्या क्या नहीं है, लेकिन अब उन चीजों पर फोकस कीजिए जो आपके पास हैं। अपनी लाइफ के पॉजिटिव एस्पेक्ट पर ध्यान दीजिए, उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। इसके लिए सुबह उठते ही ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करिए ताकि पूरे दिन आपका मूड पॉजिटिव बना रहे और आपका दिन अच्छा बीते। आभार जताने का ये फील आपको सेटिस्फैक्शन देगा, ब्लेस्ड महसूस कराएगा और आपके पास जितना है उतना ही आपको काफी लगने लगेगा, बजाय बहुत सारा नया स्टफ खरीद कर और बहुत सी शिकायतें दिमाग में भरकर क्लटर जमा करने के। नंबर 10, डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस को रिड्यूस करिए। मिनिमलिज्म एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। आप बस अपने एफर्ट्स करते रहिए और इन एफर्ट्स में डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव करना भी तो जरूरी होगा। इसलिए सोशल मीडिया और अदर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर स्पेंड किया जाने वाला टाइम अगर आपकी जिंदगी में वैल्यू ऐड नहीं करता है तो इस टाइम को मिनिमाइज कीजिए। अननेसेसरी नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दीजिए। अपने दिन भर में टेक फ्री टाइम निकालना शुरू कीजिए और प्रेजेंट मोमेंट पे रहने की कोशिश करें। आप काफी लाइट, एनर्जेटिक और हैप्पी महसूस करने लगेंगे, जो आपको मिनिमलिज्म की तरफ ले जाएगा। और इस तरह जब आप अपने घर से, अपने माइंड से उन सब चीजों को हटाते जाएंगे जिनका कोई यूज नहीं है, तो आपके घर में और आपके माइंड में उन चीजों के लिए बहुत सारा स्पेस निकलने लगेगा जो आपकी लाइफ में मैटर करती है, जो आपको खुशी देती है। ऐसा होगा तो स्ट्रेस और एंजाइटी खत्म होने लगेंगे और लाइफ की सिंप्लिसिटी में हैप्पीनेस मिलने लगेगी। यही होगी आपकी मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल, जिसमें वो सब होगा जो आपके लिए सच में जरूरी है और वो सब चला जाएगा जिसकी आपको जरूरत नहीं। तो अगर आप भी ऐसी लाइफ जीना चाहते हैं तो इस बारे में सोचिए, औरों से कंपैरिजन करने और नंबर 1 मिनिमलिस्ट बनने की होड़ से दूर रहिए और हर एक दिन के साथ छोटे छोटे पॉजिटिव चेंजेस करना शुरू कीजिए। एक और बात का ध्यान रखिए कि मिनिमलिस्ट बनने का तरीका सबका अलग अलग हो सकता है और आपको अपने लिए सूटेबल तरीका ही अपनाना चाहिए ताकि जल्द से जल्द आपको अपनी लाइफ को बेहतर बनाने वाले बदलाव नजर आने लगे। और अगर ये टिप्स आपकी लाइफ को पहले से बेहतर और पीसफुल बनाने में मदद कर पाई तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और जहां तक शेयर की बात है तो ये तो आपको करना ही करना है, क्योंकि सबको जरूरत है। हर किसी को लगता है हम बिजी हैं, बहुत काम है, लेकिन पता नहीं हम कहाँ उलझे हुए हैं। इन छोटी छोटी चीजों पे काम करने से हमें टाइम भी मिलेगा, शांति भी और खुशी भी। तो इसी के साथ ये वीडियो, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में प्लीज अपनी राय हमें जरूर बताएं। कोई सवाल है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। और मिनिमलिज्म पे आपने कभी काम किया है, कोई आपकी पर्सनल टिप है कि हाँ कुछ ऐसा भी कर सकते हैं, तो वो भी आप हमें जरूर बताएं। हम अप्रिशिएट करते हैं आपके एक्सपीरियंसेस जो आप हमें शेयर करते हैं उसके लिए। तो उसमें कोई कमी कंजूसी नहीं। बाकी जितने भी नए लोग हमारे चैनल पर आए हैं, मोस्ट वेलकम है। क्विक सपोर्ट चैनल पर आ ही गए हैं तो बिल्कुल वीडियोस देखते जाइए और आपको बहुत कुछ मिलेगा। आपके सजेशंस हमें दीजिए, लेकिन उसी के साथ एक और काम करना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपका हमारा साथ हमेशा यूं ही बना रहे। तो आप अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा की तरह बनाए रखिए। जल्दी ही मिलेंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए रूबी आपसे कहेगी धन्यवाद।